शिविरावाणी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हर बार की तरह पुनः स्वागत। इस बार हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नई रिकॉर्डिंग जो कि क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 12वां लेसन है, मानव संसाधन। इस लेसन में आपको जानकारी प्राप्त होगी मानव संसाधन किस तरह से हमारे लिए उपयोगी होता जा रहा है, और कई स्थान ऐसे भी हैं दुनिया में जहाँ मानव संसाधन की कमी होती जा रही है। लेकिन हमारा देश है, चीन है, 2-4-5 देश ऐसे हैं कि वह लगातार इसमें प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो कई बार होता है ना कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि क्या आने वाले समय कहीं जनसंख्या विस्फोट वाला ना हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाला समय वाकई में आबादी के हिसाब से देखा जाए तो एक चिंताजनक विषय है, और इसके लिए हमें विस्तृत अध्ययन करने की इसमें आवश्यकता है। इस लेसन में आपको इसी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होने जा रही है कि जनसंख्या किस तरह से एक समस्या है, उसके लिए क्या क्या समाधान है, सरकार इसके लिए क्या पॉलिसीज लाने जा रही है, भारत सरकार क्या सोचती है, और स्पेशली जो राजस्थान सरकार है वह इस बारे में क्या सोचती है। आने वाला जो समय है वो लगातार नगरीकरण का विकास करता प्रतीत होता जा रहा है, और पिछले करीबन 4-5 दशक से कंटिन्यू ये चीज़ देखी जा रही है कि शहरी जनसंख्या है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे ये एक कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट की तरफ बढ़ती जा रही है ना। कई स्थान तो ऐसे हैं कि 1-1 किलोमीटर के क्षेत्र में 8-10 हज़ार की आबादी को वो निवास स्थल के रूप में हो रहे हैं, और कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ दूर दूर तक आबादी नज़र नहीं आ रही है। तो दोनों के बीच में तालमेल किस तरह से स्थापित हो, किस तरह से लोगों का पलायन रोका जाए, इस बारे में लेसन में आपको जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही प्राप्त होगी जानकारी साक्षरता के बारे में कि साक्षरता किस तरह से इसके लिए एक कारगर उपाय के रूप में हमें समाधान प्रस्तुत कर सकती है। मानव अगर साक्षर होगा तो वह संसाधन के रूप में हमें इस चीज़ की जानकारी प्रदान करेगा कि हमें किस तरह से जनसंख्या पर कंट्रोल करना है। इस लेसन की विस्तृत रिकॉर्डिंग के लिए मेरे साथ प्रस्तुत हैं क्लास 10th के स्टूडेंट बंटी, जो कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पूरे लेसन की कंप्लीट। कृपया ध्यान से सुने, और एक निवेदन है आप सभी साथियों से कि प्लीज़ इस लेसन को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। उन साथियों तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करें जो कि क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और उनको यह रिकॉर्डिंग बेहद ज़रूरी है, और साथ ही उन स्टूडेंट्स को लिए भी ये कारगर होगी जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत होती है रिकॉर्डिंग बंटी के साथ। अध्याय 12 मानव संसाधन। मानव संसाधन। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग व सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मानव ही करता है। समाज तथा अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मानव संसाधनों का उपयोग एवं निर्माण तो करते हैं, मानव समूह भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला एक चट्टान का टुकड़ा भी था जब तक कि मानव ने उसे उपयोग में लाने तथा प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार नहीं कर लिया था, तभी आज ये संसाधन बना है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना राष्ट्रीय संकल्प उत्पादन की सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। जनसंख्या। जनसंख्या से तात्पर्य किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या आधार तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिसके द्वारा दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा इसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। किसी क्षेत्र में मानव जनसंख्या में वृद्धि, इसका वितरण एवं विशेषता या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है, अतः यह जानकारी आवश्यक है कि किस देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि कैसे एवं किन कारणों से हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारियां हमें प्रदान करती है। जनसंख्या की परिभाषा में 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करते हैं। पहला, जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व।
व्यक्तियों की कुल संख्या, पुरुष, महिला एवं बच्चे आदि का अनुपात, जनसंख्या का वितरण तथा जनसंख्या के साधनों पर दबाव के आकलन हेतु निश्चित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व आदि। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन, किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समयावधि में उसमें परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि तथा उसके कारण। तीसरा, जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं, व्यक्तियों की उम्र, लिंगानुपात अर्थात पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या का लिंगानुपात, उनकी साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर, व्यावसायिक संरचना एवं स्वास्थ्य की अवस्था इत्यादि। भारत की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है, विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान पर है तथा तीसरे, चौथे व पांचवें स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया एवं ब्राजील है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,91,422 थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% लगभग था। यह जनसंख्या भारत में के 32 लाख वर्ग किलोमीटर की किमी विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी कुल जनसंख्या 19,95,81,477 है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है। इसके विपरीत हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की जनसंख्या केवल 6,07,688 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 0.05% भाग है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,86,81,012 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67% भाग है। यह 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर असमान रूप से वितरित है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, जिसकी जनसंख्या 66,63,971 है तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है, जिसकी कुल जनसंख्या 6,72,008 है। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों में, किस देश, राज्य, स्थान के निवासियों में संख्या में परिवर्तन से होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष तथा यह प्रति 10 वर्ष में होने वाला प्रतिशत में जनसंख्या परिवर्तन। किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी प्रत्यक्षतः जन्म एवं मृत्यु के अंतर तथा प्रवसन के कारण होती है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में परिवर्तित जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि कमी का परिणाम होती है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि कमी जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। अर्थात यदि किसी स्थान या देश की वार्षिक मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर यदि 4 व्यक्ति की वृद्धि होती है तो प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 4% होगी। भारत की जनसंख्या सन 1951 में 3,361 मिलियन से बढ़कर सन 2011 में 1210.6 मिलियन हो गई है। सारणी यह एवं चित्र यह प्रदर्शित करता है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, जो 1951 में 3,610 मिलियन से 1981 में 6,830 मिलियन हो गई। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, परंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में भी कमी आंकी गई। राजस्थान में भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान की जनसंख्या की दशकीय 10 वर्षों के अंतराल में वृद्धि दर 1981 में 32.97% थी। हालांकि बाद की जनगणनाओं में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कुछ कम होकर 2001 में 28.41% था तथा 2011 में 21.44% रही। इसके बावजूद भी यह भारत की 2011 की दशकीय वृद्धि दर 17.64 से बहुत अधिक है। राजस्थान में 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में 32.55% सबसे अधिक व गंगानगर जिले में 10.06% सबसे कम रही।
इस बात पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक दर 122 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव डालती है एवं यह इनके संरक्षण के प्रयासों को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करती है। भारत में आज़ादी के बाद से ही ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसके उपरांत भी जनसंख्या वृद्धि दर जारी है, जो हमारे प्रयासों की असफलता का द्योतक है। सन 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाने का संकेत है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक है: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। केवल जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सदैव जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की जनसंख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण है। सन 1980 तक जन्म दर के लगातार उच्च बने रहने एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया एवं इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। सन 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट प्रारंभ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आने लगी है। जनसंख्या का तीसरा प्रमुख घटक है प्रवास। व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने एवं आवास के स्थायी बदलाव को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास देश जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन ये एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, क्योंकि विवाह के बाद महिलाएं प्रवासित होती है। दूसरे नंबर पर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण कारक प्रभावी होती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं है तथा नगर का आकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर की आकांक्षाओं को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण तथा किसी क्षेत्र में भूमि एवं अन्य संसाधनों पर दबाव का चित्रण प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सन 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहाँ राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक तथा अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम है। आगे दिए गए मानचित्र में भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण में प्रादेशिक असमानता को दर्शाया गया है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिणी में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें 2001 में जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तालिका 12.5 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाती है। आगे दिए गए राजस्थान के जनसंख्या घनत्व मानचित्र में यह प्रादेशिक असमानता और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। राजस्थान के जिलों में जनसंख्या घनत्व के संबंध में भारी असमानता है। 2011 में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जयपुर जिले का वह सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद भी भारत के औसत जनसंख्या घनत्व से यह कम है। भारत की जनसंख्या की विशेषताएं। साक्षरता दर। साक्षरता किसी भी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा विकास के कार्यों में अधिक योगदान प्रदान कर सकता है।
साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में भी कमी गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा में मूलभूत समझ के साथ लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% व महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता दर 94% है, तथा सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य 61.8% की है। राजस्थान में सन 2011 की जनगणना के अनुसार 3,89,70,500 व्यक्ति साक्षर है। राज्य की साक्षरता दर 67.07% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.51% व महिलाओं की साक्षरता मात्र 52.66% है। राजस्थान में पिछले दशकों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, किंतु अभी भी राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से पीछे है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं में साक्षरता की स्तर काफी नीचा है। कोटा जिले की साक्षरता दर 77.48% है, जो कि राज्य में सर्वाधिक है, तथा सबसे कम साक्षरता दर जालोर जिले 55.58% की है। राज्य में साक्षरता दर की वृद्धि हेतु चलाए गए कई कार्यक्रमों जैसे साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, सतत साक्षरता कार्यक्रम, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान एवं प्रोत्साहन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इत्यादि चलाए गए हैं, जिनके कारण साक्षरता दरों में वृद्धि परिलक्षित हुई है। परंतु आज भी महिला साक्षरता दर पुरुषों साक्षरता दर से बहुत कम है। अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ग्रामीण बालिका को ट्रांसपोर्ट वाउचर, गार्गी पुरस्कार, आपकी बेटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना एवं बालिका प्रोत्साहन योजना प्रमुख है। लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष यथा देश, राज्य या स्थान की जनसंख्या में पुरुष व स्त्री की जनसंख्या का अनुपात है। भारत में किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की जनसंख्या को इसका मानक माना जाता है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की जनसंख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ये जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों व महिलाओं के बीच समानता अथवा असमानता की स्थिति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिला की जनसंख्या 940 है। केरल राज्य का लिंगानुपात 1084 है, जो कि सर्वाधिक है। हरियाणा लिंगानुपात में सबसे पिछड़ा राज्य है, यह लिंगानुपात 879 मात्र है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, जो कि 2001 के लिंगानुपात 921 प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में से बड़ा है। सन 2011 का लिंगानुपात 1901 से अब तक की सभी जनगणनाओं में सबसे अधिक है। राज्य की सामाजिक प्रगति का सूचक है। राजस्थान में डूंगरपुर व राजसमंद जिले ऐसे जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की जनसंख्या राज्य में सबसे अधिक है। डूंगरपुर में लिंगानुपात 990 तथा राजसमंद में 988 महिला प्रति 1000 पुरुष है। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर जिले का है, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों में महिला की जनसंख्या 845 है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक रहा है। लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण अनेक स्तरों पर महिलाओं के समाज में निम्न स्थिति तथा सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं तक उनकी कमजोरी पहुंच है। इसके अतिरिक्त महिला भ्रूण हत्या भी इसका एक कारण मानी जाती है। सरकार द्वारा महिला भ्रूण हत्या रोकने एवं लड़कियों को जन्म और उनके जीवित रहने की स्थिति में सुधार लाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस समस्या का समाधान मूलतः जन जागृति और शिक्षा के प्रसार से ही संभव हो सकेगा। नगरीकरण से तात्पर्य किसी भी देश में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात से है। भारत में बढ़ते नगरीकरण के स्तर के लिए उत्तरदायी कारकों में जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना, शहरी क्षेत्रों का भौतिक विस्तार, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों का नवीन नगरीय क्षेत्रों में बदलना है। स्वतंत्रता पश्चात भारत में नगरों की संख्या व आकार में तेजी से वृद्धि हुई है और साथ ही कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ा है। एक और जहां शहरीकरण आधुनिक औद्योगिकरण व सामयिक प्रणाली का द्योतक है, वही दूसरी ओर यह पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में असंतुलन का द्योतक है एवं अनेक रूपों में पर्यावरण के हादसे हेतु उत्तरदायी है।
भारतीय जनगणना के अनुसार नगर वह स्थान है जहाँ की जनसंख्या 5,000 व्यक्ति या से अधिक हो, जनसंख्या घनत्व 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक हो तथा न्यूनतम 75% पुरुष श्रमिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में कार्यरत हो। इसके अतिरिक्त नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, सैनिक छावनी बोर्ड या अधिसूचित शहरी क्षेत्र नोटिफाइड एरिया आदि सभी को शहरी क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक है। भारत की जनसंख्या का 2/3 से थोड़ा अधिक भाग गांवों में निवास करता है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे घट रहा है तथा शहरी जनसंख्या का भाग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का रोजगार, शिक्षा एवं अन्य शहरी सुविधा हेतु शहर की ओर पलायन करना है। ग्रामीण 37.7 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, अर्थात जनसंख्या का लगभग 70% भाग ग्रामीण है। तालिका 12.6 विभिन्न दशकों में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रत्येक दशक में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है, जो कि जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन को दर्शाता है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.13% भाग ग्रामीण एवं शेष 24.87% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। हालांकि शहरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, परंतु आज भी राजस्थान की 3/4 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय है। जनसंख्या समस्या। भारत की जनसंख्या का आधार बहुत चौड़ा है। इस कारण जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि थोड़ी होने पर भी सकल वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। भारत के संदर्भ में जनसंख्या में अधिक वृद्धि देश की आर्थिक समृद्धि में बाधक है। बहुत अधिक जनसंख्या होने के कारण जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूल आवश्यकताओं पूरा करने हेतु अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि समस्याएं भी लगातार बढ़ती जाती है। वे अन्य भौतिक सुख सुविधाएं जैसे पीने का पानी, बिजली, यातायात, आवास आदि की समस्या उत्पन्न होती है। भारत की जनसंख्या में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भी एक अच्छी विशेषता रही है, परंतु जन्म दर में भी धीमी गिरावट जनसंख्या समस्या का प्रमुख कारण है। अतः जन्म दर में कमी करके जनसंख्या समस्या का समाधान किया जा सकता है। जनसंख्या नीति। परिवारों के आकार को सीमित रखकर देश की जनसंख्या को स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। इस जनसंख्या नीति में जनसंख्या से संबंधित मुद्दों को 3 भागों में दिया गया है, जो कि जनसंख्या के समय आधार नियंत्रण प्रयासों एवं नीति के लक्ष्यों को इंगित करते हैं। अल्पकालिक मुद्दे। ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया जिनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक था, जैसे गर्भ निरोधक उपायों को विस्तार के साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों में सुधार। मध्यकालीन मुद्दे। इसमें यह लक्ष्य रखा गया कि सन 2010 तक भारत की जन्म दर को विस्थापन स्तर पर लाया जाएगा। दीर्घकालीन मुद्दे। इसके अंतर्गत टिकाऊ आर्थिक व सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सन 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर जनसंख्या स्तर पर लाना लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान की जनसंख्या नीति। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का कारण राज्य की विशेष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। यहाँ का 2/3 भाग मरु प्रदेश है और एक बड़ा भाग पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्र है। महिला साक्षरता 52.66% ही है तथा सामाजिक चेतना शोचनीय स्तर पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी संस्थागत प्रसव की अपेक्षा ढाई द्वार प्रसव कराने की परिपाटी चल रही है। इससे शिशु मृत्यु दर भी यहाँ अधिक है। बच्चे के स्वस्थ एवं जीवित रहने की कम संभावना, कम आयु में विवाह तथा लड़का पैदा करने की चाह के कारण प्रदेश की जन्म दर अधिक रही है। जनसंख्या वृद्धि की चुनौती का सामना करने के लिए राजस्थान में विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या स्थायित्व के प्रयास किए जा रहे हैं। योग्य दंपतियों को उनकी इच्छा अनुसार परिवार कल्याण की आवश्यकता सेवा उपलब्ध करवाकर परिवार सीमित करने हेतु शिक्षित किया जा रहा है। नियमित टीकाकरण अभियान। मातृत्व शिक्षा स्वास्थ्य पोषण दिवस में व मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषण सेवाएं सुलभ करवाई जा रही है, ताकि शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर को कम किया जा सके। जन मंगल योजना के माध्यम से गांव-गांव में परिवार कल्याण के अंतर्गत साधन उपलब्ध करवा जा रहे हैं।
परिवार कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं की अहम भूमिका है, अतः महिला स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए गए हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को विभिन्न जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी हो सके तथा वे इससे लाभान्वित हो सके। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण की सेवाओं को सुलभ करवाया जा रहा है। अब आते हैं इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पहला, मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। दूसरा, किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। तीसरा, भारत जनसंख्या की वृद्धि में चीन के पश्चात विश्व में दूसरे स्थान पर है। चौथा, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है तथा यह भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। पांचवा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,01,06,000 थी। छठा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। सातवां, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर व सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। आठवां, किसी स्थान की 10 वर्षों के भीतर जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। नौवां, 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2001-2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.66% है। 10वां, जनसंख्या में वृद्धि या कमी मुख्यतः जन्म व मृत्यु दर के अंतर के कारण होती है। 11वां, प्रति का क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर के रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 12वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 73% है। 13वां, केवल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है जिसकी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 94% थी। 14वां, भारत में साक्षरता दर बढ़ रही है, पुरुष साक्षरता दर स्त्रियों की साक्षरता दर से अधिक है। 15वां, प्रति 1000 पुरुषों व महिला की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात 943 तथा राज्य में लिंगानुपात 928 है। 16वां, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में परिवार नियोजन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजनाओं के माध्यम से सरकार दूर दराज के क्षेत्र में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सेवा उपलब्ध करवा रही है। 17वां, भारत की जनसंख्या का 2/3 से थोड़ा अधिक भाग गांवों में निवास करता है। तो इस प्रकार से इस लेसन की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो रही है। मानव संसाधन के बारे में बहुत सी जानकारी हमें प्राप्त हुई और इस जानकारी को आप बार बार सुनिए तो जो छोटे मोटे जो कन्फ्यूजन है अपने आप क्लियर होते जाएंगे। और अंत में फिर वही रिक्वेस्ट जो शुरू में की थी, प्लीज़ इस रिकॉर्डिंग को उन साथियों तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करें जिसको कि इस रिकॉर्डिंग की बेहद आवश्यकता है। और इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और लाइक भी करना होगा, साथ ही शेयर करने का भी प्रयास ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई रिकॉर्डिंग के साथ।